आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी के 75 साल बाद हमारे देश के गौरवशाली इतिहास, संस्कृति और उपलब्धियों को जानने की एक पहल है। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा को याद करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की पावन धरती से अमृत महोत्सव की शुरुआत की थी। काफी सुधार आया है। मई 2023 का चौथा सप्ताह जम्मू कश्मीर में पहले तो आज के दिन के लिए बहुत ही सफल आयोजन के लिए आज सुबह में पूरी श्रीनगर की आवाम ने रैली में पार्टिसिपेट किया और ये जाहिर किया कि श्रीनगर कितना आगे बढ़ चुका है और जम्मू कश्मीर कितना आगे बढ़ चुका है। तो आप सबको आपकी पार्टिसिपेशन के लिए मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद भी देता हूँ, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आज सुबह की तिरंगा यात्रा हो, दोपहर में मेरी माटी मेरा देश का कार्यक्रम, मैंने लोगों की आंखों में जो चमक देखी है, मातृभूमि के लिए जो अटूट प्रेम देखा है, उनकी रूह में मातृभूमि के प्रति जो अथाह मोहब्बत है, वो हमने नहीं अनेक लोगों ने महसूस किया है। यह देशभक्ति की मोहब्बत ही है, समाज की ताकत है जो पहाड़ों को तोड़कर विकास के लिए नया रास्ता बनाती है। मात्र 75 साल में हमारा देश इंग्लैंड को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और अगले 5 सालों का जो लक्ष्य है, दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हम बनने का स्वप्न नहीं देख रहे हैं, इसे साकार करना चाहते हैं। ये बड़ी उपलब्धि है। इसका श्रेय देश के 140 करोड़ नागरिकों के साथ साथ उन स्वाधीनता सेनानियों को जाता है जिन्होंने हमें अपनी तकदीर स्वयं लिखने का अवसर दिया था। देश के साथ कदम से कदम मिलाते हुए इस मुकुटमणि जम्मू कश्मीर ने भी मात्र 4 वर्षों में अनेक सालों का फासला भरने का काम किया है। आज देश में विकास से संबंधित जो भी रैंकिंग आ रही, सभी में जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी विकसित राज्यों के बराबर पहुंचने का प्रयास कर रही है। आम आदमी के जीवन स्तर में हो रहे परिवर्तन से आवाम में तरक्की और सांस्कृतिक परंपराओं को मजबूत करने की एक इच्छा शक्ति पैदा हुई है। अनेक ऐसे इलाके जो दशकों से असंतुलित विकास की वजह से पीछे रह गए, उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने में हमें सफलता मिली है। धर्म, जाति, मजहब, भाषा से परे हटकर तरक्की के लाभों और खुशहाली में सभी नागरिकों को बराबर शरीक होने का अवसर मिले, इसकी हर कोशिश शिद्दत से की गई है। मैं इस बात को मानता हूँ कि G20 समिट में जम्मू कश्मीर ने जो यश पताका फहराई है, उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप समाज का हर एक वर्ग अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए तन मन धन से आज जुट गया है। मुझे गर्व है कि जब लोग श्रीनगर शहर को दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों के लिए
रोल मॉडल के रूप में देख रहे हैं और देश के जाने माने अखबारों में जब खबरें छप रही हैं तो श्रीनगर के हर निवासी का सीना गर्व से चौड़ा होता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मित्रों। साथ ही यह नई पीढ़ी को जम्मू कश्मीर को और बेहतर बनाने की जिम्मेदारी भी सौंपती है। नई पीढ़ी को ये सोचने की ज़रूरत है कि दुनिया के विकसित देश आधुनिकता के किस रास्ते पर चल रहे हैं। उन रास्तों पर हमें भी अपनी नज़र गड़ाए रखनी होगी। आज आप तुलना कीजिए, आज से 4 साल पहले यहाँ जो व्यवस्था थी, क्या वो हमें आधुनिकता के रास्ते पर ले जा सकती थी? क्या उस व्यवस्था में हम अपनी मर्जी के मालिक थे? अवाम की हर जुबान यही कहेगी कि हम अपनी मर्जी के मालिक नहीं थे, हम अपनी मर्जी से जी नहीं सकते थे। जनवरी में हड़ताल और बंद का कैलेंडर निकलता था। अवाम के भोले भाले नागरिक के जीवन की डोर किसी और के हाथ में सौंप दी जाती थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने प्रॉफिटियर्स और पपेटियर्स दोनों की दुकानें बंद करके अवाम के जीवन की डोर पुनः अवाम के हाथों में सौंपने का काम किया है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट प्रॉफिटियर्स जिन्होंने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को पैदा किया, आजकल बौखलाए हुए हैं। टूरिज्म को लेकर सीमावर्ती गांवों के विकास आदि के संदर्भ में अनर्गल बातें फैलाई जा रही हैं। मुझे इनके चेहरे बताने की जरूरत नहीं है। शांति, तरक्की, आम आदमी की स्वतंत्रता के इन दुश्मनों का चेहरा जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा पहचानने लगा। आज ये लोग खुद इर्रिलेवेंट हो गए। आज अवाम बिना किसी भय, बिना किसी दबाव के उन रास्तों पर चल रही है जो उसके परिवार और उनके बच्चों के उज्जवल भविष्य का रास्ता बनाती है। मैं आज आज़ादी के जश्न में एक और बात कहना चाहूँगा। आप जानते हैं कि लोग अक्सर सवाल करते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ क्या है? धन, दौलत, बंदूक, पावर? नहीं, दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है सत्य और इज्जत। महात्मा गांधी के पास कोई बंदूक, धन, दौलत, पावर नहीं था। उनके पास सत्य और उनके परम त्याग, परम तपस्या की इज्जत थी। पूज्य बापू की इस विरासत से भी जम्मू कश्मीर को महरूम रखने की 3 दशक तक कोशिश हुई। हमारे कश्मीर के नौजवानों को सही रास्ते से भटकाया गया। कोई भी बच्चा स्टोन पेल्टर पैदा नहीं हुआ था। उन्हें चंद कॉन्फ्लिक्ट प्रॉफिटियर्स ने अपने फायदे के लिए उनके हाथों में पत्थर पकड़ाने का काम किया था। उनकी मासूमियत का फायदा उठाकर उन्हें बहकाया गया था। यहाँ के नौजवानों में अथाह टैलेंट है, लेकिन उसे दरकिनार करते हुए उन्हें गलत रास्ते पर डाला गया। आज जब उन्हें स्वच्छंद वातावरण मिला है तो उनकी प्रतिभा को खिलने का अवसर भी मिला है। मैं अनेक नौजवानों से मिलता रहता हूँ। वो अपने लिए और आवाम के लिए इस इज्जत को पाना चाहते हैं। वह कुछ नया निर्मित करना चाहते हैं। उनके लिए शांति और मोहब्बत सबसे बेशकीमती तोहफा है। मैंने उनके मन में दृढ़ता देखी है कि जिस वजह से यहाँ आवाम को 30-35 सालों तक घुटन में जीना पड़ा, वैसी व्यवस्था को भविष्य में आने नहीं देना है। इसका संकल्प इस आज़ादी के अमृत काल में यहाँ के नौजवानों को लेना है। हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवानों के भीतर स्वार्थ नहीं है। उनका हर कदम राष्ट्र निर्माण की दिशा में स्वाभाविक रूप से उठ रहा है। पिछले कुछ वर्षों में उनकी सुनहरी उपलब्धियों से भरे हुए हैं। मुझे पूरा यकीन है कि उनकी कर्तव्य भावना, उनके संकल्प से जम्मू कश्मीर आने वाले दिनों में सफलता की नई ऊंचाइयों को छुएगा। इस देश का संविधान जो हमारा गाइड है, हमारा मार्गदर्शक है, हमारा पथ प्रदर्शक है, हमारे अस्तित्व का आधार है, उसका जब निर्माण किया जा रहा था तब एक बात बड़ी मुखरता से कही गई थी कि हर इंसान को अपनी स्वतंत्रता से जीने का हक होगा। जियो और जीने दो हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। हर नागरिक को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता होगी, समानता होगी, ताकि हर व्यक्ति इस बात पर गर्व कर सके कि वह इस महान राष्ट्र का नागरिक है। आज मैं जम्मू कश्मीर की आवाम में उस स्वतंत्रता को महसूस कर रहा हूँ और प्रशासन ने पूरी शिद्दत से कोशिश की है कि बिना किसी भेदभाव के हर किसी को समान अधिकार मिले। पहली बार अपनी इच्छा से काम करने का सभी नागरिकों को अवसर मिल रहा है। मैं चाहता हूँ कि आवाम का हर एक वर्ग इस अवसर का पूरा उपयोग करे, अपने सपनों का जम्मू कश्मीर बनाने में आगे बढ़े। यही आज़ादी का असली जश्न है।